नमस्कार दोस्तों, चैनल मन की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और आज हम जानेंगे बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद क्या है, ये कैसे शुरू हुआ और मनोविज्ञान में इसकी क्या भूमिका रही है। हम पावलोव के कुत्तों पर किए प्रयोग, वॉटसन के लिटिल एल्बर्ट प्रयोग और स्किनर के चूहों पर किए प्रयोग को विस्तार से समझेंगे। अंत में हम बिहेवियरिज्म की मुख्य मान्यताओं, 3 खूबियों और 3 सीमाओं पर चर्चा करेंगे। 1900 के दशक की शुरुआत में मनोविज्ञान अभी नया विषय था। तब ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मन, माइंड और चेतना, कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। यानी वे यह जानना चाहते थे कि इंसान क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। लेकिन बिहेवियरिस्ट्स ने कहा, हमें यह नहीं देखना चाहिए कि व्यक्ति क्या सोचता है, बल्कि यह देखना चाहिए कि वह क्या करता है। अर्थात मनोविज्ञान को विज्ञान की तरह व्यवहार को देखना, मापना और प्रयोगों से समझना चाहिए। यही था बिहेवियरिज्म का जन्म। इवान पावलोव, एक रूसी वैज्ञानिक, असल में पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते खाना देखने से पहले ही लार, सलाइवा छोड़ने लगते हैं। उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों? फिर उन्होंने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। जब भी वह कुत्तों को खाना देते, वे घंटी बजाते। कुछ समय बाद जब सिर्फ घंटी बजाई जाती, बिना खाना दिए भी कुत्तों की लार टपकने लगी। ये दिखाता है कि व्यवहार सीखा जा सकता है जब 2 घटनाएं बार बार साथ घटे। इसे कहा गया क्लासिकल कंडीशनिंग। जॉन बी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म को मनोविज्ञान का मुख्य दृष्टिकोण बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने दिखाया कि भावनाएं भी सीखी जा सकती हैं। उनका प्रसिद्ध प्रयोग लिटिल एल्बर्ट पर था। एल्बर्ट एक छोटा बच्चा था जो शुरू में सफेद चूहे से नहीं डरता था। वॉटसन ने चूहे को दिखाते समय जोर से हथौड़े की आवाज, तेज डरावनी ध्वनि की। कुछ बार दोहराने के बाद एल्बर्ट चूहे को देखते ही डरने लगा, भले ही आवाज ना आए। यानी डर जैसा भावनात्मक व्यवहार भी सीखा जा सकता है। बीएफ स्किनर ने बिहेवियरिज्म को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं बल्कि परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस से भी व्यवहार को समझ सकते हैं। उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाई जिसमें चूहा था। अगर चूहा लीवर दबाता तो उसे खाना मिलता। कुछ बार बाद चूहे ने सीख लिया कि लीवर दबाने से इनाम मिलेगा, इसलिए वह बार बार लीवर दबाने लगा। इसे कहा गया ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी व्यवहार उसके परिणामों से सीखता है। अगर परिणाम सुखद है तो व्यवहार दोहराया जाएगा, अगर परिणाम अप्रिय है तो व्यवहार कम हो जाएगा। सारा व्यवहार सीखा जाता है। ऑल बिहेवियर इज लर्न्ड। जन्म से कोई व्यवहार तय नहीं, अनुभवों से बनता है। केवल दिखाई देने वाला व्यवहार अध्ययन योग्य है। विचारों या भावनाओं को मापा नहीं जा सकता। सीखने के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। इंसान और जानवर दोनों समान सीखने के नियमों का पालन करते हैं। वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस, प्रयोगों और मापने योग्य डाटा पर आधारित है। व्यावहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, शिक्षा, थेरेपी, व्यवहार संशोधन और प्रशिक्षण में बहुत उपयोगी। स्पष्ट और सरल सिद्धांत, क्लियर एंड ऑब्जर्वेबल प्रिंसिपल्स, समझने और लागू करने में आसान। मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा, इग्नोर्स मेंटल प्रोसेसेस। सोच, भावना और समझ जैसे पहलुओं को नहीं मानता। मानव को यांत्रिक मानना, ट्रीट्स ह्यूमंस लाइक मशीन्स। स्वतंत्र इच्छा या रचनात्मकता को महत्व नहीं देता। सीखने की सीमित व्याख्या, लिमिटेड एक्सप्लेनेशन। हर व्यवहार को केवल सीखने से नहीं समझा जा सकता। बिहेवियरिज्म ने मनोविज्ञान को विज्ञान के पथ पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई। पावलोव, वॉटसन और स्किनर ने दिखाया कि हम कैसे सीखते हैं और कैसे हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को आकार देता है। लेकिन बाद में मनोविज्ञान ने यह भी समझा कि मन और विचारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, और वहीं से कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जन्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मन की दुनिया के साथ जुड़े रहें, जहां हम मन और व्यवहार की गहराइयों को साथ मिलकर समझते हैं।